नमस्कार, ईएमएस टीवी की खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और खास मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद हैं पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष तपन भौमिक जी। तपन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईएमएस टीवी में। धन्यवाद जी, तो आज हम बात करेंगे तपन भौमिक जी से पर्यटन को लेके, पर्यटन विकास निगम को लेके, मध्य प्रदेश पर्यटन में क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है, इन सभी चीज़ों को लेके आज हम बात करने जा रहे हैं। तो तपन जी, सबसे पहले यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा, जो सबसे पहले एक अनोखा प्रयोग किया गया है अनुवंतिया टापू को लेके, विश्व का एक अद्भुत प्रयोग है जल पर्यटन के रूप में जो उभर के आ रहा है, तो इसकी क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? जी। जब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के ध्यान में ये आया कि इंदिरा सागर जल परियोजना में लगभग 9,500 स्क्वायर किलोमीटर पे और ये पानी है, भंडारण है, और साथ ही साथ बहुत सारे टापू भी हैं। तो उसके किनारे पर एक, जिस प्रकार से गुजरात में रण महोत्सव का आपने नाम सुना होगा, उसी तर्ज पर एक जल महोत्सव प्रारंभ करें। जी। गत वर्ष हमने ये मात्र 10 दिन का जल महोत्सव किया। उस जल 10 दिन में 1,12,000 लोगों ने आकर के उसमें भाग लिया। जी। उससे उत्साहित होकर के और हम लोगों ने ये विचार किया कि ये जल महोत्सव प्रतिवर्ष और हम 1 महीने का करेंगे। जी। गत वर्ष ही माननीय शिवराज जी ने ही घोषणा कर दी थी कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी 2017 तक ये जल महोत्सव हम चलाएंगे। जी। तदनुसार 15 तारीख को ही, 15 दिसंबर को, माननीय शिवराज सिंह जी, हमारे पर्यटन मंत्री सुरेंद्र जी और मैं स्वयं हमने इसका उद्घाटन किया और बहुत अच्छा इसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। देश ही नहीं, विदेश के अनेक देशों से भी लोग वहाँ पर भाग लेने के लिए आए हैं और हमने जो अनुमान लगाया, लगभग 5 से 6 लाख लोग देश और विदेश से यहाँ पर आएंगे। इससे मध्य प्रदेश का जो पर्यटन है ये भी अच्छे स्थान पे जाएगा। टूरिज्म प्रमोशन के लिए भी एक अच्छा स्थान रहेगा। इसके अलावा एडवेंचर गेम में हम काफ़ी पीछे थे मध्य प्रदेश, उसमें भी कई प्रकार के एडवेंचर गेम भी हमने वहाँ पे चालू किया है। उसको लोग बहुत अच्छे से चल रहा है और आज तक की, अभी तो परसों ही शुरू हुआ है, बहुत अच्छा रिस्पांस है। जी जी। तो ऐसे और कौन से पर्यटन क्षेत्र है जहाँ पे जल महोत्सव और आगे शुरू कर सकते हैं? जी, वास्तव में पर्यटन के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जल पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश हम थोड़ा पीछे थे। जी। जल पर्यटन के क्षेत्र में केरल और गोवा इसको सबसे प्राथमिकता से लोग देखते थे, लेकिन जब हमने इस ओर कदम बढ़ाया और एक ही साल हुए इस ओर कदम बढ़ाए हुए, तो हमारे जो बड़े बड़े बांध है, दूसरा प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है गांधी सागर, ये मंदसौर जिले में है। गांधी सागर परियोजना के नाम से वहाँ पे हमने 9 करोड़ रुपए खर्च करके एक सुंदर सा होटल बना रहे हैं और भी उसको विकसित कर रहे हैं। जी। उसी तरह पे जैसे आपने पूछा कि और कहाँ कहाँ कर रहे हैं, बाण सागर परियोजना जो कि अपने सतना और रीवा के बीच में है, उसमें भी हम काम कर रहे हैं। बरगी परियोजना में बहुत सुंदर हमारा रिसोर्ट है, 16 कमरे का रिसोर्ट है। इसके साथ ही साथ वहाँ पे हमारा क्रूज चलता है, वहाँ पे हमारे नाव है, बोट क्लब है इत्यादि करके वो बहुत अच्छा चल रहा है। जी। साथ ही एकदम भोपाल के पास तवा परियोजना, जी, उसमें हमारा क्रूज है, 10 कमरों का हमारे पास रिसोर्ट है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश के धरती पर जल पर्यटन के क्षेत्र में हम आगे आने का प्रयास कर रहे हैं। जी। और मैं अपने आप को गर्वित महसूस करता हूँ जब मैं लोगों को ये कहता हूँ कि मध्य प्रदेश की धरती पर और हमने समुद्र का निर्माण किया। जी। और समुद्र का निर्माण ही नहीं किया, पहली बार मध्य प्रदेश की धरती पे और हम हाउस बोट लेके आए। जी। आप देखेंगे तो आपको बड़ा सुंदर लगेगा, एकदम केरल के स्टाइल पे, केरल के लोगों के द्वारा बनाया हुआ, केरल के कर्मचारियों के द्वारा बनाया हुआ सारा का सारा। और हमने 3 कमरे का सुंदर सुसज्जित और हाउस बोट लेके आए और 2 हाउस बोट हमने चालू कर दिया 15 तारीख को। जी। एक हाउस बोट हम बरगी में चालू कर रहे हैं और निश्चित रूप से जल पर्यटन के क्षेत्र में हम देश में प्रथम स्थान पे आने वाले हैं। जी, प्रथम स्थान आने वाले हैं। तो इसके बाद एक और जानना चाहूँगा कि पर्यटन की क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में? पर्यटन में ये तो मैं गर्व के साथ कहता ही हूँ सबको कि पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को भारत सरकार ने प्रथम स्थान पे रखा है। गत 4-5 वर्षों से, ये 5वां साल है, 5 वर्षों से हम सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्य होने का हमको अवार्ड मिलता आ रहा है। इस बार भी ये अवार्ड हमने लिया है और लगभग 8 करोड़ के आसपास घरेलू पर्यटक हमारे मध्य प्रदेश में आए। दूसरे नंबर पे जो है, दूसरे स्थान पर
गुजरात रहा और तीसरे स्थान पर कर्नाटक रहा। जी लेकिन हमको और गुंजाइश है और संभावनाएं हैं, इसको और आगे ले जाना है, उसमें हम लोग सब लगे हैं। जी जी। मध्य प्रदेश पर्यटन की हम बात करें तो मध्य प्रदेश पर्यटन, आपने जैसा बोला कि अवार्ड मिल रहा है, पिछले बहुत सालों से हमें अवार्ड मिल रहा है मध्य प्रदेश को, तो रोजगार की क्या स्थिति यहाँ पे उत्पन्न हो रही है? रोजगार भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं लोगों को? रोजगार की दृष्टि से हमने पर्यटन विकास निगम का ही एक अभियान लिया है। उसका नाम है हुनर से रोजगार। हुनर से रोजगार। हुनर से रोजगार जी। एकदम। मैं अब केवल आपको एक हनुमंतिया का उदाहरण दूं, ऐसे उदाहरण मैं बहुत सारे दे सकता हूँ, 30-40 उदाहरण मेरे को याद है। हनुमंतिया के आसपास के सारे गांव के जितने लड़के हैं, 8वीं पास चलेंगे, 10वीं पास चलेंगे, 5वीं पास चलेंगे, जिनको थोड़ा बहुत तैरना आता है, उनको हमने 90 दिन के लिए ट्रेनिंग दिया हुआ। 90 दिन का ट्रेनिंग देते हैं। उसमें सुंदर उसको थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना, अच्छा, उनके एटिकेट्स वगैरह ये सारा व्यवहार, आचार व्यवहार सिखा दिया जाता है, और उन सब लोगों को हमारे यहीं पर रोजगार लगाते हैं। अच्छा। अभी 48 लोगों को हमने 1 साल के अंदर केवल हनुमंतिया टापू पे 48 लोगों को नौकरी दी। इसके अलावा हुनर से रोजगार के अंतर्गत जितने हमारे गाइड हैं, जितने रेलवे स्टेशन पे कुली है, जितने ऑटो ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है, उन लोगों को भी हम ट्रेन करते हैं कि व्यवहार के कारण, कई लोग व्यवहार के कारण ऑटो वालों के साथ बैठना पसंद नहीं करते। जी बिल्कुल। समझ लीजिए 2-3 महिलाएं, रात को किसी को अकेले जाना तो ऑटो वालों पे विश्वास नहीं करते, तो हम लोग उसको ट्रेनिंग ऐसा देते हैं कि उसके आचार व्यवहार से ही और लोग उसके प्रति विश्वास जगाएंगे। ये ट्रेनिंग का कार्यक्रम लगातार चल रहा है। गत 1 वर्षों में हमने 3642 लोगों को वो ट्रेनिंग दे करके और इनको रोजगार उन्मुखी बनाया है। अच्छा। 20 लोगों को हमने ऐसे ट्रेनिंग दिया है जो ट्रेनिंग केवल देहरादून में होता है, वो एडवेंचर गेम के लिए, अच्छा। पैरासीलिंग के लिए हमने दिया, हॉट एयर बैलून के लिए हमने दिया। अच्छा। उनको ट्रेनिंग देके 20 लोगों को अभी 15 तारीख से ही हमने माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से सर्टिफिकेट भी बंटवाया है। जी जी। तो ये वास्तव में पर्यटन में समझता हूँ, मुझे जहाँ तक लगता है जी कि रोजगार की संभावनाएं पर्यटन के क्षेत्र में जितना अधिक है, उतना मैं समझता हूँ और कहीं नहीं है। जी। कहीं पर्यटन बढ़ेगा, वहाँ पे एक फल वाला बैठेगा, एक मूंगफली वाला बैठेगा, जी। एक आइसक्रीम बेचने वाला बैठेगा। आफ्टर ऑल उनका रोजगार भी बढ़ेगा। हमारा उद्देश्य मध्य प्रदेश में नए रोजगार का सृजन करना है। हमारा जो कॉरपोरेशन है, इसका नाम ही जैसे आपने कहा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, ना कि होटल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन नहीं है ये। इसलिए हम नए नए होटल खोलें, इसकी मैं समझता आवश्यकता नहीं है। टूरिज्म क्षेत्र को, पर्यटन क्षेत्रों को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से रोजगार में वृद्धि होगी। जी 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 जी। तो तपन जी, यहाँ पे मैं यही जानना चाहूँगा, एक जो नवीन पर्यटन जो नीति बनी है यहाँ पे, उसको लेके क्या कुछ? जी, नवीन पर्यटन नीति 2016 के नाम से हमने पर्यटन नीति की घोषणा की है और उसका प्रकाशन भी किया है। हमने इसमें प्राइवेट सेक्टर के लोगों को हमारे साथ आने के लिए कहा है। अच्छा। उसमें मैं केवल आपको, नीति तो हमने 18 प्रकार की बनाई है, लेकिन मैं आपको 2 नीति बताता हूँ जो कि सबके लिए आवश्यक भी है और सब लोग आसानी से समझ सकते हैं। कि कोई भी व्यक्ति मध्य प्रदेश की धरती पर अगर होटल खोलता है, होटल है, मोटल है, रिसोर्ट है, उसके पूंजीगत निवेश के ऊपर और हम लोग सब्सिडी देते हैं। अच्छा। 15% सब्सिडी, और ये सब्सिडी अधिकतम 10 करोड़ रुपए। अच्छा। मेरे को गर्व है ये कहते हुए कि इंदौर में हमने एक को 10 करोड़ रुपए दिए और 50-50 लाख 6 लोगों को हमने उज्जैन में दिए। और इसके अलावा पूरे मध्य प्रदेश में सभी स्थानों पर जो भी इस बिजनेस में आएगा उसको नगद सब्सिडी और हम लोग देंगे। ये बहुत बड़ा काम है जी। ये हमारी नई नीति में है। फिर मध्य प्रदेश शासन से अनेक भूखंड वो हमने लिया, लेकर के और प्रतिभागियों को बुला करके और उनको भी वितरण करके कि आप इसमें होटल खोलो, रिसोर्ट खोलो, हाईवे के बाजू में तो मोटल खोलो, ताकि मध्य प्रदेश में टूरिज्म में विकसित कर सके, अपन टूरिज्म को प्रमोट कर सके। इस प्रकार से हमने अनेक नीति बनाई है प्राइवेट लोगों के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट लोग आए और मध्य प्रदेश में इस काम में लगे। एक उदाहरण, हनुमंतिया में हमने 6-6 एकड़ के 2 प्लॉट बड़े अच्छे होटल के लिए हमने किया। और बहुत अच्छी बात है कि उसको लेने के लिए हिंदुस्तान में मानी हुई कंपनी है महिंद्रा हॉलिडे होम्स, उन्होंने वो ले भी लिया है और बहुत जल्दी काम चालू करने वाले हैं। जी।
जी, तो यहाँ पे एक बात और अब मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा कि ऐसी क्या-क्या खूबी है मध्य प्रदेश में पर्यटन को लेके कि जो पर्यटक हैं बाहर से हमारे मध्य प्रदेश में आते हैं? देखिए, जहाँ तक आकाश जी, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एकमात्र अपना मध्य प्रदेश ही है। जैसे उदाहरण के लिए, हुँ, जैसे ही आपको कहा गोवा जाना है, जी। तो वहाँ पे समझ लीजिए केवल पानी ही पानी है, हुँ, पानी के अलावा कुछ नहीं कुछ है। नहीं है। जी। आपको जैसे ही कहा जाएगा कि केरल जाना है, हुँ, तो समझ लीजिए वहाँ पे पानी है, जल से संबंधित पर्यटन है। हुँ, जैसे ही आपको कहा गया कि कुल्लू मनाली जाना है, जी। तो आपको पक्का पता लग जाएगा कि बर्फ़ देखना है मेरे को, और जी, कुछ नहीं, जी, बर्फ़ जी। के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जी। जैसे ही आपको कहा जाए कि आपको आसाम जाना है, हुँ, तो आपको पता लग जाएगा कि वन्य प्राणी वहाँ पे आपको गेंडा देखने को मिलेगा। जी, जी। तो आप क्या है कि प्रत्येक स्टेट को हुँ, अगर आप ऐसे देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि हर एक स्टेट एक, राजस्थान में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको लगेगा बड़े बड़े किले मिलेंगे, हुँ, हेरिटेज मिलेगा आपको। जी, लेकिन एकमात्र मध्य प्रदेश ऐसा है जिसमें ये सारी सब चीज़ें हैं। एक साथ। एक साथ अगर किसी प्रदेश में देखना है, जी, वो मध्य प्रदेश। केवल मध्य प्रदेश में देख सकते हैं आप, जी, केवल मध्य प्रदेश में। जी, जी। उदाहरण के लिए, हमारे पास 9 और नेशनल पार्क है। कान्हा किसली नेशनल पार्क, हुँ, और बांधवगढ़ नेशनल पार्क, मढ़ई नेशनल पार्क, रातापानी नेशनल पार्क, ये तो शेर के लिए मतलब बहुत प्रसिद्ध है। जी। शेर, चीते, भालू से लेकर सारे जंगल जीव जो है, अभी भी आज की तारीख में भी हुँ, हमारे ये चारों पांचों जगह पे सारे होटल रिसोर्ट वगैरह पूरा बुक है। काफ़ी लोग आते हैं, देश के कोने कोने से लोग आते हैं। धार्मिक पर्यटन ले लीजिए आप, जी। उसमें एकदम चित्रकूट, हुँ, वहाँ से आप चले अमरकंटक, जी। अमरकंटक से आप चले सीधे महाकालेश्वर बाबा की जी, नगरी जी, में, बिल्कुल। बाबा की नगरी से आप सीधे चले ओमकारेश्वर, जी। ओमकारेश्वर से आप चले माहेश्वर। हुँ, धर्म में भी हम काफ़ी आगे हैं, जी, बहुत बिल्कुल, बड़ा सर्किट है हमारा। बिल्कुल। फिर आप आ जाइए स्पिरिचुअल में जी, या बौद्ध सर्किट में, जी। तो ठेठ सतना के पास भड़ूत है, वहाँ से आप शुरू करिए। हुँ, सांची है, हुँ, मंदसौर के पास धर्मराजेश्वर है, हुँ, ये भी हमारा अच्छा सर्किट है। जल महोत्सव में, जल पर्यटन में मैंने आपको बता ही दिया है। जल पर्यटन उसी में। प्रकार से जो है हेरिटेज के क्षेत्र में भी हुँ, अब हम राजस्थान से पीछे थे, लेकिन अब हम बराबरी करने वाले हैं। आने वाले 2-4 साल में जी, हम हेरिटेज में भी आगे आ जाएंगे। जी। इसलिए अगर देखा जाए, जिसको हम कहते हैं मल्टी डायमेंशन, अगर देखा हुँ, जाए बहुमुखी अगर पर्यटन है, हुँ, तो मध्य प्रदेश में है। जी, इसलिए मध्य प्रदेश में अनेक संभावनाएं हैं, और मध्य प्रदेश शासन भी इसमें काफ़ी आगे है। इसको प्रमोट करने में भारत सरकार भी जी। हमको प्रमोट करने में काफ़ी आगे। मध्य प्रदेश पर्यटन को। जी। पर्यटन को लेके क्या कुछ कमियाँ यहाँ पे आपको दिख रही है कि पर्यटन यहाँ पे पर्यटक अभी कम हुए हैं? मतलब क्या कुछ कमियाँ आपके यहाँ पे दिख रही है जिसका हम और विकास कर सकते हैं? ऐसा है कि वास्तव में अपने निगम में या अपने काम में कमी हुँ, ढूंढना ये बहुत हुँ, अच्छी बात है। जी, तो वो मुझे जो मैंने पाया है वो हुँ, ये है कि हेरिटेज के क्षेत्र में हुँ, हम मध्य प्रदेश पीछे हैं। जी, इसलिए विदेशी पर्यटक हमारे यहाँ कम आते कम हैं। आ रहा है। विदेशी पर्यटकों में हम बहुत पीछे हैं। जी, विदेशी पर्यटक में सबसे पहले उत्तर प्रदेश हुँ, और दूसरे नंबर पर राजस्थान है। अच्छा, तो उसके दृष्टि से हम पीछे क्यों हैं? क्योंकि हुँ, हमारे पास हेरिटेज का अभाव है। हुँ, जब इस सब संबंध में हमने हमारे मुख्यमंत्री जी से चर्चा की, हुँ, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा तपन जी कुछ हेरिटेज अपन डेवलप करो। हुँ, तो उस दृष्टि से हमने भोपाल में जो ताजमहल है हमारा, हुँ, ताजमहल को माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें दे दिया। हमने प्राइवेट पार्टी को दे जी, दिया, जी, उसका डेवलपमेंट चालू हो गया। हुँ, बेनजीर महल जो है, हुँ, बेनजीर महल का भी काम वो अद्भुत है, हुँ, प्रारंभ कर दिया। उसमें अभी से लोग पूछने लगे कब चालू होगा, कब चालू होगा। उसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो दतिया का जो किला है, हुँ, वो भी राज्य शासन ने लेकर के हमको दे दिया। हुँ, उसी प्रकार जो है बलदेवगढ़ है ये हुँ, सतना में, हुँ, वो भी हमको दिया। हुँ, तो 6 हेरिटेज तो हमारे हाथ में आ गए। हुँ, कुछ हम लेने का और प्रयास कर रहे हैं। हुँ, मिंटो हॉल जो है उसको भी हमने हेरिटेज लुक दे करके, हुँ, बाहर से ऐसे ही लुक रहेगा, हुँ, और 41 करोड़ रुपए खर्च करके हुँ, उसको हम कन्वेंशन हॉल के रूप में, सेंटर के रूप में उसको डेवलप कर रहे हैं। जी, इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में केवल हम थोड़ा सा हेरिटेज में पीछे हैं। हेरिटेज में पीछे हैं। उसको अगर थोड़ा बल दे देंगे, हुँ, तो निश्चित रूप से हम ना, अभी तो अपने देश के पटल पे तो हैं हम, हुँ, लेकिन विश्व पटल में आने का प्रयास हम कर रहे जी, हैं। और निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं जब हम विश्व पटल पे भी जी, मध्य प्रदेश पर्यटन को गर्व के साथ उसका नाम लेंगे, जी, और इसका पूरा यश कीर्ति आपको और मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को जी। मिलेगा।
तो तपन भौमिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए EMS टीवी से। तो हमारे साथ मौजूद थे पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष तपन भौमिक जी, जिन्होंने हमसे बात करी पर्यटन विकास को लेके, मध्य प्रदेश पर्यटन को लेके क्या कुछ कमियां हैं, क्या कुछ किया जा रहा है और किस तरीके से मध्य प्रदेश पर्यटन विकास आगे बढ़ रहा है, पर्यटन विभाग आगे बढ़ रहा है। तो इस खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद।